अगर आप एक नए बिजनेसमैन हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर फ्रीलांसर हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर नहीं लेना। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं सीए सारांश बंसल आपका स्वागत करता हूं टैक्स पर चर्चा में। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर अगर आप इन दो कंडीशन में फॉल कर जाते हैं तो लेना पड़ सकता है। ये कौन सी दो कंडीशन है? पहली कंडीशन है टर्नओवर बेस्ड। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो इसमें कुछ सेल्स की लिमिट दे रखी है, अगर आप उसमें फॉल कर गए तो ले लीजिएगा, वरना आप मूव करिएगा कंडीशन नंबर 2 पे। अब कंडीशन नंबर 2 में कुछ स्पेसिफिक केसेस बताए हुए हैं कि अगर आप वो स्पेसिफिक केस में फॉल करेंगे तो लेना है, वरना नहीं लेना। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं तो खुश हो जाइए, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। तो अब शुरू करते हैं कंडीशन नंबर 1 के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंडीशन नंबर 1 टर्नओवर बेस्ड होती है। टर्नओवर क्या हुआ कि आपके बिजनेस की टोटल जितनी सेल हुई है उसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं। बट टर्नओवर पे जाने से पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में 4 स्टेट्स आती हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी में आपकी आती हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड पौंडीचेरी। और जो इन स्टेट्स पे नहीं फॉल करते हैं वो आते हैं सीधा आपके कैटेगरी नंबर 3 पे। तो एक बार आपने चेक कर लिया कि आप कैटेगरी नंबर 1 से ऑपरेट करते हैं, 2 से करते हैं या फिर 3 से, फिर आएंगे हम लोग आपके थ्रेशोल्ड लिमिट पे। अगर आप कैटेगरी नंबर 1 से डील करते हैं तो आप गुड्स में डील करें या फिर सर्विस में डील करें, दोनों में ही आपके पास जो लिमिट है वो 10 लाख की है। मतलब अगर आपकी सेल 10 लाख तक ही हो रही है, उससे ज्यादा नहीं हो रही, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी में क्या है? सेकंड कैटेगरी में ये लिमिट है आपकी 20 लाख रुपए की। मतलब अगर आपकी साल भर की सेल 20 लाख तक ही है तो आप बिना जीएसटी के ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और लास्ट में आते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स आती हैं। उसमें अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो लिमिट है 40 लाख की, और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो लिमिट है 20 लाख की। मतलब अगर मान लीजिए आप पीछे से माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप गुड्स की डीलिंग मानी जाएगी। तो अगर आपकी सेल 40 लाख तक होती है तो रजिस्ट्रेशन लेना है, वरना नहीं लेना। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी लिमिट 40 नहीं होगी, तब 20 हो जाएगी। तो उस केस में अगर 20 क्रॉस होगा तभी रजिस्ट्रेशन लेना है, वरना नहीं लेना। तो अब बढ़ते हैं हम कंडीशन नंबर 2 पे। देखिए, कंडीशन नंबर 1 की अगर टर्नओवर लिमिट से आप बच जाते हैं तो तुरंत खुश मत होइएगा, क्योंकि अभी क्या बची है? कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या बताया गया है? कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन केसेस बताए हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अगर आप फॉल करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले केस से। पहला केस है हमारा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ? इंटरस्टेट का मतलब जब आप गुड्स खरीद बेच रहे हैं और उसमें अगर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं उत्तराखंड का डीलर हूं और मैंने दिल्ली में माल बेचा, तो यहां पे कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई? 2। तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा इंटरस्टेट। अब अगर मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता हूं तो मेरे पे टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बट यहां पे 2 एक्सेप्शन दिए गए। पहला एक्सेप्शन दिया गया है सर्विस सेक्टर के लिए, जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। अगर अब मैं सर्विस मुंबई में प्रोवाइड करूं, दिल्ली में प्रोवाइड करूं या कोलकाता में, मैं इस केस में फॉल नहीं करूंगा। मेरा रजिस्ट्रेशन किसके मुताबिक होगा? मेरे टर्नओवर लिमिट के मुताबिक ही होगा। दूसरा एक्सेप्शन दिया गया है हैंडीक्राफ्ट डीलर से, और एक लिस्ट है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स की जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तब भी आप पे ये केस नहीं लगेगा। आप पे कौन सा केस लगेगा? सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर लिमिट का ही लगेगा। तो ये पहला केस हमारा खत्म होता है। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या हुआ? देखिए, कभी कभार क्या होता है, हम लोग एग्जीबिशंस लगाने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। जनरली उनको कहा जाता है ये कि मान लीजिए मैं उत्तराखंड का डीलर हूं, बट दिल्ली में कोई बड़ा एग्जीबिशन लग रहा है, तो मैं अपना प्रोडक्ट लेके वहां पे जाऊंगा। तो वहां पे मेरा कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं। मेरा परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस तो कहां है? उत्तराखंड में है।
बट जब मैं वहां पे अपना माल बेचने जाऊंगा तो वहां पे भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, क्योंकि मैं क्या माना जाऊंगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी एग्जीबिशन वगैरह में अपना सामान शोकेस करने के लिए जाते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन दिया गया है, अगर आप हैंडीक्राफ्ट डीलर्स हैं और वही ऊपर वाली लिस्ट में अगर आप फॉल करते हैं तो यहां पर भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एग्जीबिशन में अपना सामान बेच सकते हैं, कोई उस समय रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अब तीसरा केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आप जानते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पे बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे और बीच में वो अपना कमीशन ले लेगा, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तब भी आपको जीएसटी लेना है। चौथा केस, अब बात आएगी जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं अपना माल, जैसे कि मैं अपना कपड़ा बेचना चाहता हूं Amazon के थ्रू, तो मैं क्या माना जाऊंगा, सप्लायर वाई ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो क्या मुझे जीएसटी लेना जरूरी है? हाँ जी, मुझे जीएसटी लेना जरूरी है। बट इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तब भी आप इस केस में फॉल नहीं करेंगे। तो कौन सी कंडीशन लगने वाली है, सिर्फ कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी से सर्विस ली या किसी से गुड्स खरीदा, तो जीएसटी मैं सरकार के पास जाता हूं जमा करने या फिर वो जाता है? नॉर्मली यही होता है कि मैं उसको पैसा दूंगा और वो सरकार को जमा करेगा। बट आरसीएम के कुछ केसेस होते हैं जहां पर मैं उसको उसके माल का पैसा दे दूंगा बट जीएसटी का पैसा उसको नहीं दूंगा। मैं जीएसटी का पैसा किसको दूंगा, मैं सरकार को जमा करूंगा। तो उसको कहते हैं आरसीएम, जहां पर जो रिसिपिएंट होता है सर्विस का, उसकी जिम्मेदारी होती है सरकार को टैक्स जमा कराने की। तो ऐसी एक पूरी लिस्ट होती है आरसीएम की। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिस पे आरसीएम लग रहा है, तब भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नाम से क्लियर है कि कोई एनआरआई है या इंडिया के बाहर का इंसान है जो इंडिया में एग्जीबिशन या किसी छोटे टाइम पीरियड के लिए सामान बेचने आया है। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे थे, एनआरआई जो है बाहर का है वो इंडिया में आ रहा है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टीडीएस डिडक्टर्स। टीडीएस डिडक्टर्स क्या हुआ, जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस होता है वैसे ही अब जीएसटी में भी टीडीएस होता है। बट आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ये ज्यादातर केसेस जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स पे ही लगता है, आप लोगों पे ज्यादातर लागू नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और, कई सारे लोग ना ये सर्विस वाले पॉइंट पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर है इसमें कौन कौन आएगा। सर्विस प्रोवाइडर में एग्जांपल आप ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले, ओला उबर वाले, जो ओला उबर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खाने पीने वाली आइटम, रेस्टोरेंट सर्विसेज, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है क्लाउड किचन्स, ये सारे भी इस पे ही फॉल करते हैं। तो ऐसे ये सारी सर्विसेज ही जो हैं आपके इसके अंतर्गत आएंगी और उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक जा रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, टर्नओवर तो लगेगा ही लगेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें केस की ओर। 8वां केस है हमारा एजेंट्स, मतलब अगर आप किसी के बिहाफ पे एजेंसी की सर्विस दे रहे हैं तो आप इस पे फॉल करोगे। और ध्यान रखिएगा, सारे एजेंसीज इसमें नहीं आती हैं, ज्यादातर आपकी C&F एजेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये कहां पे लगता है, जहां पर एक बिजनेसमैन जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहा है और उसका एक हेड ऑफिस है। तो क्या होता है, कई सारे खर्चे जो होते हैं वो आप मल्टीपल स्टेट्स में बांट नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग सर्विस। अब कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांच का खर्चा है या उस ब्रांच का खर्चा है, तो बीच में एक आईएसडी होता है जो उस खर्चे को बांटता है सभी ब्रांचेस में, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। वैसे सिंप्लीफाई करें तो क्या है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑनलाइन आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, अब डेटा में सब कुछ आता है, रिटर्न, फिल्म्स, वेब सीरीज, ये सब कुछ इसके अंदर ही आता है। तो अगर कोई ऑर्डर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पहले मैं बता दूं बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन है ऑर्डर की, तो अगर कोई ऑर्डर के अंदर आता है और वो बंदा जो है आउटसाइड इंडिया है और किसी अनरजिस्टर्ड इंसान को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का भी ले सकते हैं, तो उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हर वो इंसान, ये बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, बेटिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर का है और इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन गेमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 से कोई मतलब नहीं है। तो अब हमने चर्चा कर ली है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 दोनों की। वापस एक रिकैप कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? टर्नओवर लिमिट। अगर आप उसमें फॉल नहीं करते तो आप चेक करेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है? कंपलसरी केसेस। अगर आप उसमें भी फॉल नहीं करते तो खुश हो जाइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एक बोनस और, सरकार ने एक बोनस और दिया है। अगर आप इन दोनों में से किसी केस में फॉल करते हैं तब भी आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। वो 2 केस कौन से हैं? पहला, अगर आप डील करते हैं ऐसे गुड्स में जो लायबल टू टैक्स है ही नहीं, जैसे कि पेट्रोल, या फिर होली एग्जेम्प्ट है जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज। बट ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही वाला काम होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई भी टैक्सेबल जोड़ दिया काम तो आपको जो है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 में जाना पड़ेगा। सेकंड, किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर। अगर आपका प्योरली पैसा जो है एग्रीकल्चर से ही आता है और किसी चीज से नहीं आता, तब भी आप कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों से बच जाएंगे। तो इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद से चेक कर पाएंगे कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और अगर बहुत कॉमन डाउट हुआ तो उस पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या कुछ अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।